नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरत आल इमरान आयत नंबर 118। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। या अय्युहा ए अल्लज़ीना लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, ला ना तत्तखिज़ू बनाओ तुम बितानतन दिली दोस्त, मिन दूनिकुम अपने मुसलमानों के अलावा किसी को, ला नहीं यअलूनकुम कमी की उन्होंने तुमको, खबालन नुकसान पहुँचाने में, वद्दू वो तो पसंद करते हैं, मा अनित्तुम तुम्हारी तकलीफ़ को, कद यकीनन बादाती ज़ाहिर हो चुका है, अलबग़ज़ाउ गुस्सा, बुग़ज़, मिन अफ़वाहिहिम उनके मुँहों से, वमा और जो कुछ तुख़फ़ी छुपाए हुए हैं, सुदूरुहुम उनके सीने, अकबरू वो ज़्यादा ख़तरनाक है, ज़्यादा बड़ा है, कद तबय्यना हमने खोल कर बयान की है, लकुम वास्ते तुम्हारे, अल आयाती आयतें, इन अगर कुन तुम हो तुम ताक़िलून अक्ल रखते। तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तत्तखिज़ू बितानतन मत बनाओ दिली दोस्त, राजदान, मिन दूनिकुम अपने सिवा, यानी मोमनों के सिवा अपना दिली दोस्त किसी को ना बनाओ। बितानता का लफ्ज़ बतन से है और बतन कहते हैं पेट को। पेट जो अंदर छुपी हुई चीज़ है, यानी वो दोस्ती जो दिल के अंदर हो, जिसमें इंसान दूसरों के साथ अपना सीक्रेट शेयर करे, जिसमें इंसान अपने राज दूसरों के साथ शेयर करता है, राज वाली बातें दूसरों के साथ शेयर करता है। फरमाया ईमान के अलावा जिन्होंने कुफर किया, उनको ऐसा दोस्त मत चुनो, उनको ऐसा दोस्त मत बनाओ। क्यों ना बनाओ? ला यअलूनकुम खबाला, वो ना कमी करेंगे तुम्हारी खराबी की, सख्त नुकसान पहुँचाएंगे। खबाला कहते हैं नुकसान को, खराबी को, ऐसी खराबी जो अक्ल पर असर अंदाज हो, इंसान की सोच और राय पे असर अंदाज हो। क्योंकि दोस्ती में क्या होता है, आपकी सोच मुतासर होती है। ये नहीं हो सकता कि आप दोस्त की सोच और उसके एहसासात की कैफियत से आप मुतासर ना हो, क्योंकि दोस्त तो दोस्त के दीन पर होता है। ये तो नहीं हो सकता कि आपका दोस्त रंजीदा है और आप कहके लगाने शुरू कर दें। कोई ऐसा करेगा क्या? फिर दोस्ती रहेगी? अगर आप ऐसा करेंगे, ऐसा कोई करेगा या ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन अगर कोई ऐसा करे तो दोस्त नहीं रह सकता। फरमाया कि अगर तुम उनको दिली दोस्त बनाओगे तो वो तुम्हारे राज अफशा कर लेंगे, तुम्हारे राज जाहिर करेंगे और तुमको ब्लैकमेल करेंगे और तुमको परेशान करेंगे और तुम्हारे अखलाक पर असरअंदाज होंगे, तुम्हारी सोच को बिगाड़ देंगे। वद्दू मानितुम, वो तो चाहते हैं कि तुम मुश्किल में पड़ो। उनके अंदर तुम्हारे लिए ऐसा हसद और बुग़्ज़ है कि वो तुम्हारे लिए मुसीबत को पसंद करते हैं, खैर को नहीं। अनितुम का मतलब है सख्त मुसीबत में पड़ जाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सिफत बयान की गई है कुरान पाक में कि वो मोमिनों के साथ कैसे हैं कि तुम मुश्किल में पड़ो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत गिरा गुजरता है, भारी लगता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा कराम के बारे में खूबी थी कि उनका दुख और तकलीफ़ देख नहीं सकते थे, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आप मोमिनों के साथ बाप से भी बढ़कर मोहब्बत करने वाले थे, रहीम थे, शफीक थे। एक तरफ तो अल्लाह के रसूल हैं, वो हर हाल में तुम्हारी खैर खाई चाहते हैं, और दूसरी तरफ ये लोग हैं कि ये किसी हाल में तुम्हें खुशहाल देखना नहीं चाहते, हर हाल में तुम्हारा बुरा ही सोचेंगे। फिर तुम्हारी क्या चॉइस के किससे दिली मोहब्बत करोगे, किसकी तरफ जाओगे, किसको दोस्त बनाओगे?
کس کے ساتھ تم اپنا سب کچھ شیئر کرو گے؟ ایمان والوں کے ساتھ یا کفار کے ساتھ؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تم پر شفیق ہے، وہ رحیم ہے، تم سے محبت کرنے والے ہیں۔ ودو ما عنتم، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم مشکل میں، مصیبت میں پڑے رہو۔ قد بدت البغضاء، تحقیق ظاہر ہوگا، بغض ظاہر ہو گیا، عداوت دشمنی ان کی ظاہر ہو گئی۔ کہاں سے؟ من افواہہم، ان کے منہوں سے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ تو اس سے بھی بڑا ہے، ان کے دلوں میں اس سے بھی بڑی برائی ہے۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کھول کر رکھ دی ہیں۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لوگے، اگر تم عقل استعمال کرو تو اس سے بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ لیکن عقل ہی نہ ہو اور عقل استعمال ہی نہ کی جائے پھر کچھ سمجھ نہیں آتا۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت اور شفقت ہے کہ وہ مومنوں کو کھول کھول کر بتاتا ہے کہ تمہارے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے، کن چیزوں سے تم نے بچنا ہے اور کون سی چیزیں تمہیں نفع مند ہے، کون سی چیزیں تمہیں فائدہ پہنچائیں گی۔ اس لیے کافروں سے بچو، ان کی دوستی سے بچو، ان کو دلی دوست نہ بناؤ، مسلمانوں کو دوست بناؤ۔ مسلمان ہی تمہارے خیر خواہ ہیں، مسلمان ہی تم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی محبت سے محفوظ فرمائے، ایسے لوگوں کی دوستی سے محفوظ فرمائے جو اللہ اور رسول کے نافرمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی محبت نصیب فرمائے جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ جو لوگ ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آمین۔